तो दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने फंड में लमसम और एसआईपी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, आपके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका होगा और अभी तक नहीं आया तो आई थिंक 1-2 घंटे में अभी से नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इनकी वेबसाइट पे भी ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है कि इन्होंने जो लमसम है, एसआईपी है, वो सब अब अपने फंड में बंद कर दी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा इन्होंने क्यों किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया था पराग पारिक में, आप करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या अभी इसमें लूप होल है जिससे आप अभी भी पराग पारिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन पे और नोटिफिकेशन एक बार हम क्लियरली देख लेते हैं क्योंकि काफी सारे लोगों को नोटिफिकेशन में कुछ कंफ्यूजन हो रही है। तो आइए हम देख लेते हैं पहले नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, ऊपर साफ लिखा हुआ है टेम्परेरी सस्पेंशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन इन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, यानी कि टेम्परेरी सस्पेंशन है ये। ऐसा नहीं है कि अब ये कभी इस फंड में पैसा नहीं लेंगे, सिर्फ कुछ पीरियड के लिए यहां पर इन्होंने सस्पेंशन किया है ट्रांजैक्शन लेने का। अब बात करते हैं कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है। तो दोस्तों देखिए, यहां पर आरबीआई का एक रूल है जिसमें एक लिमिट तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन इक्विटी में। इस बारे में मैंने आज से 1 महीना पहले भी आपसे बात की थी, जब मोतीलाल ओसवाल ने आज से 1-2 हफ्ते पहले अपनी जो एसआईपी थी उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट अभी यहां पर बंद की थी। तो दोस्तों सेबी के रूल्स के हिसाब से यहां पर आप एक लिमिट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन इक्विटी में। $1 बिलियन आप एक म्यूचुअल फंड हाउस यहां पर इन्वेस्ट कर सकता है और टोटल $7 बिलियन ही टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यहां पर इन्वेस्ट कर सकती है फॉरेन इक्विटी में। तो एएमएफआई की क्लैरिफिकेशन आज इनको मिली है, तो इन्होंने वो जो इंडस्ट्री वाइड ओवरसीज की लिमिट है $7 बिलियन की, उसको अवॉइड करने के लिए, उससे लिमिट के अंदर रहने की वजह से यहां पर ये डिसीजन लिया है। तो आप अभी आगे और भी देखेंगे, मुझे लगता है जितने भी फंड्स ओवरसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओवरसीज की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और भी फंड्स में आपको ये डिसीजन आता हुआ बहुत जल्दी दिखने वाला है। तो ये डिसीजन जो है, ये जो सस्पेंशन है, ये इफेक्टिव हो रहा है 2 फरवरी 2022 से। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि आज 30 तारीख है, 31 और 1 ये 2 दिन अभी भी आपके पास हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट बंद हो रही है। अगर हम देखें क्या क्या बंद हो रहा है, क्या इसमें पूरा प्रोसेस है। लमसम सब्सक्रिप्शन बिल्कुल कंप्लीटली बंद हो जाएगी 2 फरवरी से, यानी कि 31 और 1 को अगर आप लमसम करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन एसआईपी की, नई एसआईपी आप 2 फरवरी से नहीं कर सकते हैं। और लेकिन दोस्तों यहां पर एक राहत की बात उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो अभी इसमें एसआईपी करा रहे हैं। जो आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो वैसी ही चलती रहेगी, और अगर आप कोई सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू एसआईपी ट्रांसफर अपने पास पैसा करा रहे थे तो वो भी आपकी चलती रहेगी। तो अगर एज ऑन 1 फरवरी जितनी भी एसआईपी इनके सिस्टम में बुक्ड होंगी, वो सारी एसआईपी आप करा सकते हैं। हालांकि 2 फरवरी से कोई नई एसआईपी या कोई नई लमसम आप इस फंड में नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, स्विच आउट करना चाहते हैं, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, जितना भी चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं। और अगर आप रेगुलर से डायरेक्ट फंड में स्विच हो रहे हैं तो उसमें भी आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप रिडम्पशन कराएंगे, आपको ये अपना विड्रॉल प्लान चल रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होने वाली है। और यहां पर इसमें एंड में फिर से वही लिखा हुआ है कि अफोर्सेड सस्पेंशन इज टेम्परेरी इन नेचर एंड विल कंटिन्यू ओनली टिल फर्दर एनहांसमेंट ऑफ लिमिट बाय रेगुलेटर्स। तो दोस्तों यहां पर अगर हम इस नोटिफिकेशन को समझते हैं तो यहां पर 2 चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उस पे कोई असर नहीं है। अगर आपकी कोई एसआईपी चल रही है वो ऐसे ही चलेगी। हालांकि आप अपनी एसआईपी बढ़ा नहीं सकते हैं, आप नई एसआईपी नहीं करा सकते हैं 2 फरवरी से, लमसम आप नहीं करा सकते हैं 2 फरवरी से, लेकिन जो आपकी एग्जिस्टिंग पैसा उसमें डला हुआ है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, और जो आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रही है उस पर भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, आपके पास ये नोटिफिकेशन आया है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप एक एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स हैं।
दूसरी बात दोस्तों यहां पर आती है कि ये जो सस्पेंशन है ये टेम्परेरी इन नेचर है, लेकिन ये भी हमें नहीं पता कि सेबी और आरबीआई कब वो लिमिट को एनहेंस करेंगे। मैंने आपको बताया था पहले भी कई बार कि एक सेबी ने लिमिट लगाई हुई है कि हम जो ओवरसीज में इन्वेस्टमेंट है, एक म्यूचुअल फंड हाउस $1 बिलियन तक कर सकता है, और ओवरऑल म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की तो $7 बिलियन की लिमिट है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है दोस्तों और भी ऐसे फंड्स जो ओवरसीज में इन्वेस्ट करते हैं वो उनमें भी आपको धीरे धीरे देखने को मिल सकता है, अगर उनका भी एसेट बढ़ता है, कि वो अपने लमसम या एसआईपी में रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं, तब तक जब तक आरबीआई अपनी जो ये लिमिट है $7 बिलियन की और $1 बिलियन की इसको एनहेंस नहीं करती है। अब वो करेंगे नहीं करेंगे ये किसी को नहीं पता, बट मुझे उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो जरूर उनको बोलेंगे, आरबीआई को, एसबीआई को, और वहां पर इंक्रीमेंट होने की चांसेस हो सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अब वो लोगों पे हम बात करते हैं जो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे, अलग अलग वीडियोस देख रहे थे कि क्या मुझे पराग पारिक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अच्छा मौका है लमसम का, वो सब जो लोग सोच रहे थे। अगर आप अभी भी पराग पारिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अभी भी 2 दिन हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 31 तारीख और 1 तारीख, ये 2 दिन आपके पास अभी भी हैं। अगर आप नई एसआईपी शुरू कराना चाहते हैं तो आप 31 जनवरी कल एसआईपी शुरू करा लीजिए, आप आराम से आगे भी एसआईपी करा पाएंगे, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आई है वो 2 फरवरी से लगेगी, यानी कि जो 31 और 1 फरवरी को लोग एसआईपी शुरू करा लेंगे, आई थिंक वो एसआईपी आप आराम से करा सकेंगे। लमसम भी अगर आप कराना चाहते हैं, आप सोच रहे थे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने की, तो 31 और 1 तारीख को आप लमसम भी करा सकते हैं। 2 फरवरी से ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी, तो आप उस सब चीजों को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करें अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में इसमें सोच रहे हैं। लेकिन वो लोग यहां पर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लग रहा है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए इसने ये डिसीजन लिया है। क्योंकि अभी हमने पहले देखा है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, उसने ये डिसीजन लिया था कि उसने लमसम बंद कर दिया था क्योंकि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ गया था। एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, उसने भी कुछ साल पहले ये डिसीजन लिया था कि उसने लमसम अपना बंद कर दिया था क्योंकि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ गया था। लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने ये डिसीजन इसलिए नहीं लिया है, ये आपने नोटिफिकेशन हमने अभी डिस्कस किया है उसको देखकर आपको समझ आ गया होगा कि ये डिसीजन इसने प्योरली रेगुलेशंस की वजह से लिया है, रिस्ट्रिक्शंस है जो ओवरसीज में उसके लिए लिया है। लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जिनके पास ये नोटिफिकेशन आ रहा है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई यहां पर असर नहीं आएगा। जो आपकी एसआईपी, जितने भी अमाउंट की आपने एसआईपी कराई हुई है वो ऐसे ही चलती रहेगी। जो आपका अमाउंट इन्वेस्टेड है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप पैसा निकालना भी चाहते हैं तो आप आराम से अपना पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। इसका इंपैक्ट सिर्फ क्या आएगा, जो 2 फरवरी के बाद लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों पे इंपैक्ट आने वाला है। जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे इसका इंपैक्ट आएगा। तो ये चीजों का आप ख्याल रखिएगा। ये नोटिफिकेशन, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि नोटिफिकेशन आई है, क्या नोटिफिकेशन है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैंने सोचा आज क्विकली आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, आपको समझ आ गया होगा कि अभी यहां पर क्या चल रहा है। तो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के, आप लोग बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको कोई और इसमें जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्लैरिफाई करने की। धन्यवाद।